जीव शरीर में किस जगह रहता है? ये बिल्कुल वैसा सवाल है जैसा आपके मकान है एक, और उस मकान में बहुत सारे कमरे हैं, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, बाथरूम है, किचन है, स्टोर रूम है। अब तुमसे ये पूछा जाए कि तुम कहाँ रहते हो इस मकान में, तो जवाब क्या होगा? कि जब जहाँ पे जरूरत होती है मैं उस रूम में चला जाता हूँ। ऐसे ही इस पूरी बॉडी में जो सुरत रूपी जीव है उसके कई स्थान है रहने के। आप सुबह उठते हो तो वॉशरूम में भी जाते हो, आप खाना बनाने के लिए किचन में भी जाते हो, आप ड्राइंग रूम में भी जाते हो, आप स्टोर रूम में भी चले जाते हो, और आप बेडरूम में भी जाते हो। कोई एक स्थायी जगह नहीं है जहां पे आप विराजमान हो। इसी प्रकार सुरत की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। जागृत अवस्था में ये आंखों में होता है, स्वप्न अवस्था में ये कंठ में चला जाता है, उसके बाद सुषुप्ति, तुरिया, तुरियातीत में इसके स्थान बदल जाता है, सुरत का स्थान बदल जाता है। लेकिन जो इसका आत्म स्वरूप है वो अचल है, वो नहीं बदलता। इसलिए उसको सुरत रूप से आत्म स्वरूप में आ जाना चाहिए, क्योंकि सुरत शरीर में फंसी पड़ी है और आत्मा शरीर से परे है। अजूनी सैपंग, जूनों से परे है। शरीर ही बंधन है सुरत का, और आत्मा ही निर्बंध है। इसीलिए सब संतों ने आत्मज्ञान बोला है। और जहां वाणी में लिखा है कि आत्मज्ञान कूप की छाया की तरह है, तो वो आत्मज्ञान जीवात्म ज्ञान की बात की गई है। जीवात्म ज्ञान कूप की छाया के जैसा है। कूप क्या है? ये कूप ही है, ये कुआं ही है, और इसमें जो छाया है वो जीवात्मा के रूप में, और कुएं से बाहर समुंदर है। इसलिए कुएं का मेंढक वो है जो जीवात्मा को सत्य मान के बैठा है, जो कभी त्रिकुटी में ध्यान लगाने लग जाता है, जो कभी कंठ में ध्यान लगाता है, कभी नाभि में ध्यान लगाता है, कभी हृदय में ध्यान लगाता है। वो है कूप की छाया। और जो असली है वो बाहर का खेल है, अजूनी, जूनों से रहित। भाई ऐसे खतरनाक सवाल मत पूछो कि मुझे भी सोचना पड़ जाए कि उत्तर देना है कि नहीं। रचना: गुरुजी आप हर किसी को रोक सकते हो, सिर्फ गुरु बनने नहीं आए हो, आप अज्ञान की छाती फाड़कर उखाड़ने के लिए आए हो। जय हो मेरे मालिक बंदी छोड़ के। ये काम तो परमात्मा का है जो मेरे सिर पे ताज रख दिया। ये परमात्मा कहते हैं कि जब हम आएंगे तेरे में पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। ये परमात्मा की वाणी है, नितिन दास की वाणी नहीं है। गुरुजी कजन्स की डेथ पर उनके घर खाना खाना पड़ा, क्या ये नहीं करना था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी की शादी में भी जाते हो या किसी के मरग पे जाते हो, मृत्यु पे जाते हो, तो अपना खाना घर से थोड़ी नहीं पैक करा के लेके जाओगे, या वहाँ जाके ढाबा ढूंढोगे कि ढाबे में खाना खाऊं। भाई जिसके घर हम जाते हैं वही हमारे खाने पीने का इंतजाम करता है। जब संत महात्मा सत्संग करने जाते होते थे, जो भी सत्संग करवाता था, जो अपने घर में बुलाता था,
वही भोजन का इंतजाम करता था। तो किसी की मृत्यु हो गई है तो वहां जाकर भोजन करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम अगर उसको एक पूजा पाठ का वो बना दो कि आज जी 13वीं है, आज जी मृत भोज है, वो चीज़ें नहीं खानी होती हैं। गीता के अनुसार भी ये चीज़ें नहीं खानी हैं और कबीर साहब के अनुसार भी नहीं खानी है। आप नॉर्मल भोजन आटा समझ के, दाल समझ के कर सकते हो उनके घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले भी कई बार बोला है कि हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं, किसी की मृत्यु हो गई है, जवान लड़के की, कमाने वाला एक ही था और वो चला गया, तो हमें कुछ ना कुछ उसको सपोर्ट करनी चाहिए। केवल खाने ही नहीं चले जाना वहाँ पे कि एक तो वैसे ही आमदनी खत्म हो गई आना, ऊपर से कर्जा लेके तुम्हें वो खिलाए पूरे गांव को। ये बिल्कुल गलत है, ये कुरीति है। इसको समाप्त भी किया गया है, कई जगह बैन लग गया इसके ऊपर। तो हमें भी एक साथ एकजुट होके इसके खिलाफ होना चाहिए। वो आपकी सपोर्ट के हकदार हैं। जाओ, कोई 1000 दो, कोई 2000 दो, किसी की हैसियत ज़्यादा है वो 10,000 देवे, ताकि उनको संभलने का मौका मिले। कम से कम 1 साल तक वो इस चिंता से बिल्कुल दूर हो जाएं कि हम खाएंगे क्या। कम से कम इतना सब सगे संबंधी दो उसको कि वो चिंता मुक्त हो जाए, और इतने के बीच में वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। अगर कोई आदमी खत्म हो गया, उसकी बीवी अकेली है बेचारी, तो उसको सपोर्ट दो। बूढ़े माँ बाप हैं, लड़का खत्म हो गया, कमाऊ पुत्र, उनको सपोर्ट दो। अगर वो अमीर लोग हैं फिर भी जरूरत ही नहीं, लेकिन अगर गरीब हैं और कमाई का जरिया नहीं है तो आपको सपोर्ट देनी चाहिए, ना कि रीति रिवाज बनाने चाहिए कि तुम पूरे गांव को मृत भोज कराओ। जब कोरोना चल रहा था तो कोई ना बोला मृत भोज कराओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। कितनी लाशें आई, कितनी बिना जलाए इलेक्ट्रॉनिक बटन दबा के जयराम जी की करवा दी। वहां तो कोई ना बोला, कोई मंत्र ना पड़े। मेरे दादा परदादा, मेरे पिताजी स्वर्ग पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे बिना मंत्रों के, वहां तो कोई ना बोला। कोई पंडित जी ना गया वहां मंत्र मारने। जो अब माहौल ठीक हो गया तो फिर वही शुरू हो गया काम। अभी परसों में सत्संग कर रहा था वहां पे, अभी ताजा ताजा नाम दीक्षा ली एक लेडीज ने, और पूछती है गुरुजी करवा चौथ रख सकते हैं क्या। मैंने कहा बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन उसका कारण तो बताओ, क्या कारण है। तो कहती जी, कहते हैं पति की उम्र लंबी हो जाती है। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करो, करवा चौथ जिस दिन होगा, करवा चौथ वाले दिन और उसके अगले दिन आप किसी बड़े हॉस्पिटल के आगे जाके खड़े हो जाना, इमरजेंसी वार्ड में। दिल्ली में हो तो दिल्ली चले जाओ, मुरादाबाद में हो मुरादाबाद में चले जाओ, बम्बई में हो तो बम्बई चले जाओ, और वहां पे जितनी भी लाशें निकल रही हों उनकी घरवालियों से बस तुम एक सवाल पूछ लेना कि बहना तूने करवा चौथ रखा था कि नहीं रखा था, क्यों नहीं रखा। तेरा पति खत्म हो गया, वो कहेगी अरे रखा हुआ था, पूरा निभाया मैंने। लेकिन जिसने जाना है वो तुम्हारे करवा चौथ के चक्कर में नहीं रहेगा। वो कि तुमने करवा चौथ रख दिया, सुरक्षा कवच लगा दिया, अब मृत्यु नहीं आएगी। चकनाचूर हो जाएंगे तुम्हारे ऐसे व्रत जब काल आता है। कुछ नहीं देखता वो। इसलिए इन भ्रमों से भी निकल जाओ। ये करवा चौथ रख रही हो तो बेचारी की सांसें चल रही हैं, तुमने डरा डरा के मार दिए सारे पति।
मुसलमान लेडीज कभी करवा चौथ नहीं रखती, फिर तो सबको टपक जाना चाहिए था। सिख भी आधे नहीं रखते हैं लेडीज, कई हैं जो बीच बीच में देखा देखी चल पड़ती हैं। ईसाई भी नहीं रखती हैं, ईसाई लेडीज कभी करवा चौथ नहीं रखती हैं। फिर तो ये सब खेत खाली हो जाने चाहिए थे। तो इस भ्रम से बाहर आ जाओ कि करवा चौथ रखोगे तो तुम्हारा पति जीवित रहेगा। जिसने जाना है उसने जाना ही है। जिसकी जब तारीख फिक्स है तो फिक्स ही है। तुम्हारे कोई व्रत रखने से उसका कुछ होने वाला नहीं है, भूल जाओ इस बात को। और जो लोग ये सोचते हैं कि शादियां गुण मिला के करवाई जाएं तो सफल हो जाती हैं, इस भ्रम से तुम भी निकल जाओ। जाओ किसी कोर्ट में, और जितने भी वहाँ पर तलाक के फॉर्म भरे गए हैं, केस लगे हुए हैं, उन लोगों से पूछो क्या तुमने जन्मपत्रियां मिलवाई थी, तुमने गुण मिलवाए थे? अगर मिलवाए थे और तलाक हो रहे हैं तो मिलवाने का फायदा क्या हुआ, मुझे ये बता दो। फायदा क्या हुआ? कोई कंपनी अपना माल बेचती है तो वो ये कहती है, मान के चलो कोई कोई सप्लीमेंट है, तो वो ये कह के बेचती है कि अगर हमारे सप्लीमेंट आप खाओगे तो आपको बीपी नहीं होगा, आपको हार्ट अटैक नहीं आ सकता। इतने कॉन्फिडेंस के साथ बेचती हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल कर रखा है। और जो पंडित जी बेच रहे हैं कि भैया गुण मिलवाओ नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तुम्हारे में डर डाल दिया, डर के मारे तुम गुण मिलवा रहे हो, और गुण मिलने के बाद भी तुम्हें तलाक का मुंह देखना पड़ रहा है, तो क्या फायदा हुआ ऐसा प्रोडक्ट लेने का जिसको लेने के बाद भी तुम्हें हार्ट अटैक आ रहा है? और जो कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है, पंडित जी, वो लिख के तुम्हें कुछ नहीं दे रहा कि मैंने गुण मिलाए हैं, अगर तुम्हारी शादी में 1 साल तक कोई विघ्न पड़ता है तो मैं 5 गुना जितनी मेरी फीस लगी है 5 गुना वापस करूंगा, मैं धारक को ये वादा देता हूं। कोई नहीं देगा, क्योंकि अपने प्रोडक्ट पे ही भरोसा नहीं है, अपने ही प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, केवल डराना जानते हैं कि बेटा ये काम नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन उनको पूछो, महाराज जी अगर हमने आप वाला काम कर लिया और अगर फिर भी ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो हम क्या एक्शन ले आपके ऊपर? गर्दन झुक जाएगी, गर्दन झुक जाएगी, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा कि कुछ लिख के दे दें कि हां आ जाना मेरे पास 1 साल से पहले कुछ हो जाए तो। क्योंकि उनको खुद अपने पे भरोसा नहीं है, अपनी गणित पे भरोसा नहीं है। ये बिजनेस केवल डर का है। अच्छे अच्छे रिश्ते निकल जाते हैं हाथ से केवल जन्म पत्री ना मिलने के कारण, और 50 रिश्ते निकल जाते हैं उसके बाद जो रिश्ता मिलता है जन्म पत्री मेल के, वो 3 महीना भी ना चलता। फिर कहती है हाय मेरी किस्मत, मेरे लिए तो इतने बड़े रिश्ते आए थे तो क्यों फंसे थे पाखंडवाद में, कर लेते। तो भाई ये खेल तो ऐसे ही चलता रहता है। इसीलिए कबीर साहब आते हैं पाखंडवाद का खात्मा करने। खात्मा तब होता है जब आप विवेकी बन जाते हो। अगर आप विवेकी नहीं हो तो बड़े बड़े आए बड़े बड़े चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो